है राहु, और राहु स्वयं कंस उसका मामा है, क्योंकि राहु मंगल के प्रणाम देता है। अगर मंगल के घर में हुआ और वृष राशि में कृष्ण के छठे भाव पर मंगल का परिभ्रमण स्पष्ट देखा जाता है। और 10 से 23 अंश के मध्य के कालखंड में अंतराल लें तो 13 वर्ष की अवस्था आती है। यानी छठे भाव पर 13वें वर्ष में कृष्ण ने जो किया वो क्यों? क्योंकि छठे वर्ष ही, यद्यपि कन्या में मंगल नीच का होता है, ये आगे विषयांतर हो जाएगा, नहीं हम बताते। नीच का न होते हुए भी नीच का होता है, जो कि कन्या नाभि है, और नाभि में मंगल अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमासिता प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम। तब फिर कर्क में क्यों मंगल नीच का होता है? क्योंकि वहां तो पृथ्वी का गीला होती है, जल का आसन होने के कारण उसकी नीचता स्वयं सिद्ध है। वृश्चिक में नीच का क्यों होता है मंगल? क्यों? पाताल लोक में रंध्र में जल समा जाता है, यद्यपि वहां शुद्ध जल प्राप्त होने का कुआं इत्यादि से जो प्राप्त होता है वृश्चिक का ही जल है। अमृत तत्व की खोज के निमित्त वृष पर जन्म लेने के लिए कृष्ण ने इस नक्षत्र का चयन किया, और बंधनात् प्रमुच्यति, अपनी माता को बंधन से मुक्त कराया, अपने पिता को बंधन से मुक्त कराया। कालहंसो चमामेति मातुलो ससुरः सनई, काल की तरह दिखने वाला कंस मामा। त्रयोदश्याम, 13 वर्ष की अवस्था में कृष्ण ने क्वचित अस्त्र, बिना अस्त्र के सिंहासन मारूढ़ाभ्यम, कृष्ण सिंहासन पर आरूढ़ था, और निहत्थे कृष्ण ने अस्त्र युक्त कंस का वध किया। यह केवल रोहिणी नक्षत्र में हो सकता है। शायद राम ने इसी नक्षत्र के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त ऊर्जा को एक में पिरोकर तब सुग्रीव को कहा था कि सुग्रीव, बाली चाहे सूर्य पुत्र ही क्यों न हो, कृत्तिका नक्षत्र के भले प्रभाव लेकर जन्म लिया हो बाली ने, अजेय अपराजेय और अमरत्व की परिभाषाओं से विभूषित बाली भले ही क्यों न हो, लेकिन सुन सुग्रीव मैं मारी हूं और बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नऊ बरी हई प्राण। अगर रोहिणी नक्षत्र का सटीक उदाहरण देखना हो तो बाली के अंतस्थल पर लगने वाले राम के इस बाण में तथा शिशुपाल की गर्दन को कत्ल कर देने वाला चक्र सुदर्शन, उसमें निहित ऊर्जा रोहिणी नक्षत्र के ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो दर्शकों, नक्षत्रों के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी से उम्मीद करती हूँ आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको लिए चलेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानेंगे अपने आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं अंजना रीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1967, दिन बुधवार, समय 3:20 PM दिन, स्थान जिला उमरिया है। गुरुजी, मैं भाग्योदय के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली में सूर्य, चंद्र व गुरु शुक्र एक साथ है। इसका मेरे जीवन में क्या असर है, कृपा करके बताएं, और या इसका मुझे आगे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। हमारी आज की पहली कॉलर है अंजना जी, रीवा मध्य प्रदेश से। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहती हैं कि इनका भाग्योदय कब तक होगा, कृपया बताएं। तुला वृष रोहिणी, कौन नई बात है भाई। सूर्य चंद्रमा तो अमावस्या को वैसे ही एक साथ होते हैं। सूर्य चंद्रमा एक साथ, यानी अमावस्या प्रतिपदा या चतुर्दशी अमावस्या का जन्म सीधा सा सिद्ध है, में कोई नई बात नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य चंद्रमा अगर एक साथ है तो वो लग्न को छोड़कर इसी से लग्न बनाने का श्रेय लेगा। यानी आपके लग्न को, क्या है लग्न आपका, तुला, तुला नहीं मानेंगे। सूर्य चंद्रमा किस पर है, वृष पर, यानी आपको वृष के लग्न से अगर का आपकी गणना की जाए तो सब चीजें सटीक निकलेंगी, क्योंकि जब दो
सूर्य भी लग्न है, चंद्र भी लग्न है, और जब 2 लग्न यानी 2 वोट जिसको मिलेगा वही जीतेगा, 1 वोट वाला नहीं। इसलिए आपका यह भ्रम समाप्त हुआ। नंबर 2, बृहस्पति शुक्र पर तो पहले मैं बोल चुका है, वेयर देयर इज एस्पेक्ट ऑफ वीनस ओवर जुपिटर और देयर इज एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर ओवर वीनस, एलन लियो के मत में द रिजल्टेंट इज 2 एक होई एक समय भुआला। 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ओहा सब ठठाई ओ फुलाऊ भुगाला, गाल फुला के नहीं हंस सकते। बृहस्पति और शुक्र में दशम भाव पर अगर वास्तव में ऊर्जा देखी जाए तो बृहस्पति की ही मकरस्थ ऊर्जा, बृहस्पति उसमें कारकत्व तो केवल बृहस्पति का मिलेगा, शुक्र का नहीं। इसलिए आपको विभ्रम पालने की जरूरत नहीं है। रही बात भाग्योदय की, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त हो चुका है, अतः बृहस्पति को जागृत करने का उपाय जो पहले बता चुके हैं उसको करें, उससे बड़ा लाभ मिलता है। और अंजना जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं अंकिता श्रीवास्तव लखनऊ से बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 1992। मैं बीकॉम कर रही हूँ। आगे बैंकिंग के लिए क्या चांसेस है मेरे जॉब में। हमारी अगली कॉलर है अंकिता श्रीवास्तव जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। ये आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें बैंक में नौकरी मिलने का योग है या नहीं, कृपया बताएं। कन्या में शनि, कन्या में कारक शनि, मेष में और अश्विनी में, दोनों में देखें केतु और मंगल है। यानी मंगल शनि अंदरूनी दुश्मनी होते हुए भी एक दूसरे के मित्र हैं। यानी 8 अगस्त का महीना जब आएगा उस समय ली जाने वाली परीक्षाएं या साक्षात्कार बैंकिंग, टैक्सेशन और कॉमर्शियल क्षेत्र में आपको ले जाने के लिए बाध्य है। और अंकिता जी के बाद हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। इजी क्लीन वर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वो। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा, मामा मिया। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ये हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई, सबको सुलभ चिकित्सा, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1 करोड़ 36 लाख मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University, build your world। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं,
छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University, build your world। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से आपके कॉल्स के सिलसिले की तरफ और जान लेते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। हरिनाथ पांडे बोल रहा हूँ बेंगलोर से। डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1982। टाइम पता नहीं है। मेरा सवाल है कि समय ठीक नहीं चल रहा है, हर जगह पे हमें लॉस ही लॉस होता है, कोई भी काम नहीं बन पाता है। कृपया आप तो कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर है हरिनाथ पांडे जी, बैंगलोर कर्नाटका से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका कोई भी कार्य नहीं बन पाता है और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि इनका भाग्योदय कब तक होगा, कृपया बताएं। प्रश्न का जवाब सुन रहे हो। पहले अपनी शक्ल देखो। ऊपर हल्का नीला धारीदार, उसमें व्हाइट धारी या लाइनिंग, उसके अंदर पिंक या रेड गवर्नमेंट या कोई चीज धागे से, और नीचे ब्लैक ब्लूइश। बैठे हो जहां, लेफ्ट विंडो डोर, राइट मिरर ग्लास, योर पोजीशन लाइक ऊंट या साईं बाबा। एक पैर दबा है, भले ही एक पैर के ऊपर एक पैर रखे हो। ये लोकेशन लेने के बाद अब अगला वाक्य मेरा प्रमाणित मानना। आपने जो ये दिया है 8 फरवरी, बृहस्पति सन की युति हो जाती है फरवरी में, और बृहस्पति सन की जब युति हो गई तो कभी आपने कोई पुल लोहे का देखा होगा, सोने का तो देखा ना होगा। बृहस्पति गोल्ड है और गोल्ड के ऊपर सोना चढ़ा है, ये आपका स्वरूप है। आप जाते हो, अपने आप को गोल्ड समझकर लोगों को प्रेजेंट करते हो, और आपको सोचते हो कि मुझे 56,000 रुपए तोला ले लिया जाएगा, लेकिन आपको लोग 56 रुपए के लिए भी नहीं पूछते। यही आपकी असफलता और निराशा का मूल कारण है। पहले चमकाओ अपने को, लोहे को काट दो। लोहे को कौन काट सकता है? केतु। केतु किस नक्षत्र का है? अश्विनी का। अश्विनी में क्या मिलेगा? बांस। यानी किसी बांस का वृक्ष जहां लगा हो, यहाँ एक रील ले जाकर बांध दो, इसके बाद धूल में हाथ लगाओ, सोने में तब्दील पाओ। और हरिनाथ जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं मनोरमा सीकर राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपनी पुत्री भव्या के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1990 और 10:25। का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और कैरियर के बारे में बताइए। हमारी अगली कॉलर है मनोरमा जी सीकर राजस्थान से। गुरुजी, ये अपनी बेटी के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी का स्वास्थ्य खराब रहता है और साथ ही आपसे जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी का करियर कैसा रहेगा, कृपया बताएं। कर्क मूल, द्वादश बृहस्पति, कॉमर्स, बीटेक, कंप्यूटर, ये करियर है आपका, ये ब्रह्मा से लिखवाए। ओके, नौकरी पाएगी कि नहीं? यस। फैशन डिजाइनिंग में बीटेक करे या चित्रकारी करे, इसे ड्राइंग अच्छी हो, लेकिन ऐसे जातकों को पृथ्वी पर कम, आकाशमंडल पर चिंतन करते हुए ज्यादा देखा गया है। इसलिए इन लोगों को कभी कभी मस्तिष्क में भी भ्रम की अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए कैरियर और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चांदी की थाली में इन्हें भोजन करावें या चमकीली धातु में या पत्तल में, तो इन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लाभ आपको देखने को मिलेंगे। मनोरमा जी की बात आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम गुंजन है, मैं झांसी से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई पीयूष के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1987 है। टाइम है वो सवेरे 6 बजे और प्लेस फरुखाबाद। मैं उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसको सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और उसका विवाह कब तक होगा। हमारी अगली कॉलर है गुंजन जी, झांसी उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने भाई के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं इनके भाई को नौकरी कब तक मिलेगी और साथ ही आपसे जानना चाहती हैं कि उनके विवाह का योग कब तक है, कृपया बताइए। कुंभकर का श्लेषा 36 जोड़ो, 87 में 36 जोड़ दो, उसमें 2 वर्ष 9 माह 7 दिन घटा दो, वहाँ आपके भाई को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके पहले 4 प्राइवेट करेगा। रही बात विवाह की, 7वां विवाह फाइनल होगा और 6 आप देख चुकेंगे, तब तक ये रिजेक्ट करेगा। 7वां जब होगा उस समय नौकरी में पदस्थ होगा। और गुंजन जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं राजेश प्रसाद देवघर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम ग्रीश कुमार, डेट ऑफ बर्थ 18/10/1991, बर्थ टाइम 12:45 दिन में। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा और उसका पढ़ाई लिखाई का कैसा रहेगा, कृपया बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर है राजेश प्रसाद जी, देवघर झारखंड से। गुरुजी, अपने बेटे के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इनके बेटे का करियर कैसा रहेगा और साथ ही आगे भविष्य कैसा रहने वाला है, आप बताएं। धनु मकर धनिष्ठा, क्या पूछना है आपके बेटे को? बीटेक MBA कराओ, बैंकिंग क्षेत्र में ले जाओ, विदेश भेजो। ज्योतिष में गा शब्द का प्रयोग नहीं है। ज्योतिष टोटल पूर्णतः वर्तमान पर चलता है, इसलिए ये चीजें इसको ब्रह्मा से लिखी हैं। कैरियर इसका बहुत अच्छा है, भाग्य इसका बहुत अच्छा है। बैंकिंग क्षेत्र, विदेश और देश दोनों में यह कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। तो राजेश जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए और इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। लल्लन टॉप लॉलीपॉप, शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन
तो कोई स्टंटमैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा। लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपके समृद्धि टिप्स और दैनिक राशिफल की तरफ, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल, और दैनिक राशिफल को आवश्यकता होती है प्रातः काल की पंचांग की। आइए एक नजर डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। चैत्र माह शुक्ल पक्ष, तिथि 14 बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, और चंद्रमा आज है कन्या राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल, और उसका शुभारंभ हम करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग उपयुक्त हैं। चंद्रमा तो विशेष फल प्रदान कर ही रहा है, वहीं आपकी राशि के स्वामी मंगल की भी विशेष कृपा है। तो जिस कार्य को भी आप करेंगे बहुत जल्दबाजी में उस कार्य को करते रहेंगे, उतनी आवश्यकता नहीं है। इस जल्दबाजी में गलती न हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि, वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ रहेगा। हालांकि शुक्र द्वादश स्थान पर है, चंद्रमा पंचम भाव में है, दोनों का षडाष्टक योग भी चल रहा है। किसकी जमानत देने से बचें। साथ ही जो कार्य आपके लिए हो रहा है उसमें आगे बढ़ें, सफलताएं मिल जाएंगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। योजनाएं बनानी है तो दिन बहुत अच्छा चल रहा है। देश विदेश से संबंधित कार्यवाहियों के लिए भी आज दिन अच्छा है। खुशखबरी की प्राप्ति सायंकाल तक हो जाएगी। कर्क राशि, कर्क राशि व्यक्तियों को अपनी मेहनत का आज पारिश्रमिक प्राप्त होगा। जिस कार्य को भी आप हाथ में लेंगे आसानी से संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर योग संयोग अच्छे होने के कारण मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। सिंह राशि, सिंह राशि व्यक्तियों का आज दोपहर के बाद सफलताओं की प्राप्ति होगी। हालांकि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके अनुरूप फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसका थोड़ा सा मन में संदेह भी रहेगा और थोड़ी सी परेशानी भी होगी, लेकिन यह परेशानी आज ही रहेगी, कल से सही योग शुरू होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्तियों पर बुध की विशेष कृपा होने के कारण उत्तम फल की प्राप्ति होगी। मानसिक तनाव भी कम होगा, राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी। तुला राशि, तुला राशि व्यक्तियों के व्यक्तिगत मामले संपन्न होने का अच्छा योग है। जो भी कार्य आप अपने लिए करने जाएंगे वह आसानी से संपन्न होगा। दूसरे के काम आपके हाथों से बिगड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि व्यक्तियों को माया मोह से अलग हटकर अपनी कुछ तैयारी करनी चाहिए। जितना आप अपने बारे में सोच विचार कर रहे हैं, नई योजनाओं को लागू करना चाह रहे हैं, मित्रों का सहयोग लेना चाह रहे हैं, वह सब आज संपन्न हो जाएगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। धनु राशि, धनु राशि व्यक्तियों की व्यवसायिक गतिविधियां मजबूत रहेंगी। आर्थिक पक्ष आज प्रबल होगा। यात्राओं के भी अच्छे योग बनते हैं और ये यात्राएं व्यापार या नौकरी के लिए करनी पड़ सकती हैं जो सफल होंगी। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन अच्छा चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का आज ध्यान रखना जरूरी है। खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत अधिक होगी, इसका थोड़ा ध्यान रखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ चल रहा है। परिस्थितियां बेहतर भी हो सकती हैं। आपको यह निश्चय करना चाहिए कि आपको कार्य कैसे करने हैं, कब संपन्न करने हैं, किस व्यक्ति की सहायता लेनी है। पहले एक कार्य का बायोडाटा तैयार करें, उस पर कार्य करना शुरू करें, सफलताएं तभी मिलेंगी। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों का योग आज अच्छा रहेगा। आप अपनी मेहनत से परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने में सफल होंगे।
आपकी विचारधारा भी सराही जाएगी, आपके कार्यों में भी प्रगति होगी, परिजनों के माध्यम से सहयोगी की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। समृद्धि सूत्र में हम बात कर रहे हैं, आज महावीर जयंती है। किसी भी तीर्थंकर की, किसी भी भगवान की, किसी भी विद्वान की यदि कोई जयंती होती है तो उसको जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है मेरा अवतार होता है, चाहे वह आपको पहचान में ना आए। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनके माध्यम से प्रकृति में कुछ ना कुछ नया घटित होता है, प्रकृति में नया वातावरण आता है, ऐसे लोगों की जयंतियों को मनाने से अपने अंदर कलुषित मानसिकताएं दूर होती हैं। दूसरे धर्म के प्रति आया हुआ माया, मोह, विद्रोह सब समाप्त होता है और आपको उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इसीलिए सिद्ध बाबाओं की सदैव ही आराधना की जाती है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताइए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंधे वो है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूठूंगी तो। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस और भाजपा में आर पार। सोनिया गांधी ने कहा, मांगने दीजिए इस्तीफा, भाजपा ने किया पलटवार। 2G घोटाले की जेपीसी रिपोर्ट पर संसद ठप, भाजपा ने की रिपोर्ट खारिज करने की अपील। अध्यक्ष चाको ने कहा, रिपोर्ट में नहीं है वाजपेयी का नाम। कैग की रिपोर्ट में यूपीए की महत्वाकांक्षी परियोजना मनरेगा में बड़ी धांधली का खुलासा। सामने आई योजना मद में हेराफेरी के मामले, जयराम रमेश ने किया बचाव। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर दलाली मामले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी के बैंक खाते सील। आरोपियों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले दर्ज। और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन आज, 40 साल के हुए लिटिल चैंपियन। क्रिकेट प्रेमियों ने सचिन को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग ने देश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी घमासान तेज कर दिया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जंग में खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कूद पड़ी हैं और उन्होंने भाजपा की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। सोनिया गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें इस्तीफा मांगने दीजिए। सोनिया गांधी के बयान पर विफरी भाजपा ने पलटवार किया है और सोनिया गांधी के कथित अहंकारी शैली को कड़ी इसकी आलोचना की है। भाजपा ने कहा है कि उसे सोनिया गांधी के जवाब से थोड़ी भी हैरानी नहीं हुई है। भाजपा ने कोयला घोटाले पर सीबीआई रिपोर्ट की मूल प्रति और संशोधित प्रति देश की जनता से सामने सार्वजनिक करने की मांग की है। मनमोहन सिंह की सरकार बार बार भ्रष्टाचार करती है और बड़े बेशर्मी से उस भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश करती है। अभी जो कोलगेट का एफिडेविट का मामला आया है, किस प्रकार से
सीबीआई के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई, ये विषय सामने आया है और इसमें